सीता मैया की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, रामायण एक ही नहीं है, रामायण तो 100 करोड़ और उससे भी आगे है, अपार रामायण है। इसलिए जो सज्जन लोग सुनते हैं रामायण की कथा को सुनकर आश्चर्य न करें। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में श्री राम जी के गुण समूह, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की कथा में बालकांड में तुलसीदास जी ने श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा का वर्णन किया, जो आपको श्लोक सहित वर्णन करता हूँ। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हाउ हियई हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करो कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक का बल है, मेरे हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोड़नी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अड़नी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मुड़ी सुहाई। सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनी गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिनी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी की, तुलसीदास हित हिय तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी अर्थात तुलसी जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। श्री प्रिय मैकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिए रघुवीर बिहारू।
तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह भी वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिये सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुण ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिए राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार अर्थात ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सूखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। हरन मोह तम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले प्रारब्ध हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। अर्थात संपूर्ण पुण्यों के फल महाभोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाप खंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित, विशेषी बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी
और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु गहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार माता पार्वती जी ने भगवान श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से भगवान शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, यह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे ही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करही अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अर्थात जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाय। करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसे विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानिहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनबऊ कर जोड़ी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।